FM 101 ट्यून रखने का शुक्रिया। Okay, welcome back listeners. You are listening to live transmission of BBC FM 101, one of the most prominent and the popular radio channels with your presenter, your host, your DJ Kabir Baloch, live exclusive till 3 PM। 2:10 का वक्त हो जाता है जी। 50 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 50 मिनट में हमारी कोशिश होगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को जवाब दिया जाए, आपके पार्टिसिपेशन को अनाउंस किया जाए और कोशिश की जाए कि आपको जबरदस्त ट्रैक सुनाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जो डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे जरूरी चीज वो ये है कि इस वक्त जो है हमारे भाइयों को, हमारे जो मुसलमान भाई इस वक्त एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी, एक अजीब और गरीब किस्म की हालत। दरख्तों के ऊपर लोगों ने जो है वो अपनी जानों को बचाने के लिए वहाँ पर दरख्तों को पकड़ा हुआ है, डालियों को पकड़ा हुआ है। उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। हमने उनको इस पानी के सैलाब से उनको निकालना है, इस दलदल से हमने उनको निकालना है, इस आजमाइश में हमने उनकी मदद करनी है और इस मदद के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अगर आप जो है नकद रकम जमा करवाना चाहते हैं और बारिशों और सैलाब ज़दा इलाकों में कामों में हुकूमत का साथ देना चाहते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2011 अकाउंट नंबर है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आप आज अपने अतियात जमा करवा सकते हैं और अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वक्त जो आपने एक काम करना है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर FD लिखना है, एक स्पेस देनी है और अपने शहर के नाम के साथ सेंड कर देना है 4472 पर। उसके अलावा एक और आजमाइश से हम गुजर रहे हैं, डेंगी वायरस, डेंगी फीवर, जिसने पूरे पंजाब को इस वक्त अपनी जकड़ में लिया हुआ है और इसका हेडक्वार्टर इस टाइम जो है वो लाहौर है। और लाहौर में कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं इस मच्छर की वजह से। तो इस मच्छर को हमने जो है इसके बारे में, इस मच्छर के बारे में, इस बीमारी के बारे में, इस तमाम अगर आपको कोई मालूमात हासिल करनी है या अपने प्यारों को इसके हवाले से आगाह करना है या बचाव की कोई आपने तदाबीरें सीखनी है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0800 99 000 पर। एक बार फिर रिपीट करता चलूं, 0800 99 000 पर आपने जो है फोन करके आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। कुछ मालूमात मेरे पास भी हैं कि डेंगी वायरस जो है वो उसके काटने से जो है डेंगी बुखार हो जाता है और डेंगी वायरस जो पैदा होता है वो गंदे पानी से पैदा नहीं होता, वो साफ पानी से पैदा होता है। अगर आप घर में जो है पानी खुला रखते हैं, सपोज आप किसी बर्तन में पानी रखते हैं या वॉशरूम में बाल्टी वगैरह में जो साफ पानी पड़ा होता है तो उस पानी को आप निकाल दें और कभी भी साफ पानी आपने घर में नहीं छोड़ना, खुला नहीं छोड़ना। उससे जो है डेंगी मच्छर पैदा होता है और डेंगी मच्छर के जो काटने का टाइम होता है वो सुबह का टाइम, फजर का टाइम और मगरिब का टाइम, जब सूरज जो है वो ढल रहा होता है या सूरज निकल रहा होता है तो उस वक्त डेंगी मच्छर जो है वो अटैक करता है। तो इन दोनों टाइमों पर आपने जो है अपने आप को सेफ रखना है, आपने स्प्रे करने हैं, आपने अपने घर को साफ सुथरा रखना है। बच्चों को जो है रूम में ही आपने कोशिश करें कि मगरिब के टाइम जो है आप बच्चों को अपने रूम में ही रखें। और एग्जैक्टली ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है और फिलहाल जिससे बचाव की तदबीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम एहतियात करें और हम खुद को, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को जो है इस बीमारी से, इस वबा से बचाएं। और इस अल्लाह ताला का जो एक अजाब हम पर आया हुआ है, इस अजाब से निकलने के लिए पूरे मुल्क को, पूरी उम्मत को, हम तमाम लोगों को यकजा होकर दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए कि हमारे मुल्क पर क्या गुजर रही है, हम किस तरीके के हालात का सामना कर रहे हैं, बदअमनी का सामना कर रहे हैं, सैलाब का सामना कर रहे हैं, हम इस डेंगी के जो ये एक अजाब आया हुआ है इसका हम सामना कर रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है बड़ी परेशान है इसको लेकर। और हम सब लोग इस चीज से परेशान है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे जितने भी प्यारे इस आजमाइश से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको इस आजमाइश से निकाले और हमारे मुल्क को एक बार फिर इस यकजहती की वजह से, इस अपनायत की वजह से, इस खुलूस की वजह से हमें अल्लाह ताला एक दफा फिर नवाजे और हमारे मुल्क में एक बार फिर अमन हो, सुकून हो और हम इसी तरह तरक्की करते रहें। लेट्स कंटिन्यू आवर शो। हमारे साथ हैं जी आदिल बलोच, जल बैंड का पंछी ट्रैक आप सुनना चाहते हैं और आप कहते हैं कि तकरीबन 2 साल के बाद आपका शो सुन रहा हूं।
हाँ आदिल बलोच साहब, अभी हम आपसे गिला करें या आपको दाद दें कि आप 2 साल के बाद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं? खैर जी, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसी तरह सुनते रहें, आप हमेशा इसी तरह साथ रहें, और 2 साल आप जहां बिजी हो, आपने तरक्की हासिल की हो, आपको खुशियां मिली हो, और आने वाली जिंदगी में भी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दुआ मांगे हमारे साथ हैं। दुआ कैसी हैं आप? और आप कहती हैं कि सबसे पहले तो मेरे स्वीट कदीर भाई को सलाम एंड नेक तमन्नाएं। थैंक यू दुआ। और नेक्स्ट पेज पे आपने क्या लिखा है? राहत अली खान की आवाज में तेरी मेरी ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है। हाँ हाँ, तेरी मेरी। चले, अच्छा कि याद दिला दिया, चलाएंगे इस ट्रैक को, जरूर चलाएंगे। हमदुल्ला मुलाखेल, हयातुल्ला मुलाखेल, एजाजुल्ला मुलाखेल एंड हिकमतुल्ला मुलाखेल हमारे साथ हैं। आतिफ असलम की आवाज में कुछ ट्रैक सुनना चाहते हैं। लुबना खान हमारे साथ हैं। हाउ यू लुबना एंड हाउ यू हमदुल्ला। कॉल बैंड का लारी छोटी सुनना चाहती हैं लुबना, और कहती हैं सलाम एंड दुआ। आप कहते हैं कि सबसे पहले तो आपसे एक गिला है कि आप अचानक मंदिर से गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम आपके रेगुलर लिसनर हैं और आपके शोज को सुनते हैं, हम सारे काम छोड़ देते हैं, तो प्लीज अपने शो मिस मत किया करें और हमारे स्केड्यूल को भी डिस्टर्ब मत किया करें। आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपका जो है स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो। सारा हमारे साथ है। हाउ आर यू सारा? आतिफ असलम का होना था प्यार सुनना चाहती हैं या और कॉल बैन का धड़के जिया। और आप कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो खुशी के लम्हात आते हैं वो हमें बहुत मुख्तसर लगते हैं, जबकि इसके बरक्स हम पर जो आजमाइश के लम्हात आते हैं, इन लम्हात का दौरानिया हमें बहुत लंबा लगता है। ऐसा हकीकत में होता है या हमारी सोच है? बल सारा, हकीकत में ऐसा नहीं होता कि खुशी के लम्हात जो हैं वो बहुत मुख्तसर होते हैं और गम के लम्हात जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। असल में वजह सिर्फ इतनी है कि हम ये सिर्फ और सिर्फ नोटिस करने की बात है। जो खुशी के लम्हात होते हैं उनको हम ज्यादा नोटिस नहीं करते, क्योंकि वो वक्त गुजर रहा होता है, बड़े सुकून से गुजर रहा होता है, बड़े इत्मीनान से गुजर रहा होता है। जो भी टाइम खुशी से गुजरता है, इत्मीनान से गुजरता है, सेटिस्फेक्शन से गुजरता है, उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जो वक्त, जो लम्हा हम गम में गुजारते हैं, उदासी में गुजारते हैं, किसी परेशानी में गुजारते हैं, तो एक एक सेकंड हमें याद रहता है। सिर्फ नोटिस करने की बात है, आपके कंसंट्रेशन की बात है कि आप कितना सोच रहे हैं चीज को, आप कितना नोट कर रहे हैं उस चीज को। वो तो एक ही है, ड्यूरेशन एक ही होती है। आप 2 घंटे डिप्रेस होकर बैठ जाए तो 2 घंटे आपको याद रहेंगे, लेकिन 2 घंटे अगर आप फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठ जाएं, किसी अच्छी मूवी के सामने बैठ जाएं, किसी फंक्शन पे चले जाएं या टीवी के सामने बैठ जाएं, तो आपको कैसे 2 घंटे गुजरेंगे आपको याद ही नहीं होगा।
नाइस म्यूजिक मैम, आई लाइक दैट। सलीम के साथ मैं थोड़े से एक दो स्लिप्स आई थी, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि उन्हें क्या लिखा हुआ है। इकरा हमारे साथ हैं, आतिफ असलम की आवाज में तेरा होने लगा हूँ सुनना चाहती हूँ, डेडिकेट करना चाहती हूँ इस ट्रैक को। रिहाना सलाम एंड दुआ, थैंक यू इकरा। मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ हैं, हाउ आर यू मोहम्मद इस्माइल। साहिर हसन की आवाज में सजना ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की और आप कहते हैं कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत की जरूरत होती है या किस्मत ज्यादा किरदार अदा करती है। मोहम्मद इस्माइल साहब, बात तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, लेकिन अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े से खराब हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत बहुत काउंट करती है, सरवाइव करने के लिए आपने मेहनत करनी है, लेकिन हकीकत में आपकी जो किस्मत है वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है। जिसका जितना नसीब है, जिसके नसीब में जितना लिख दिया गया है उसको उतना मिलेगा। लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सुस्ती का मुजाहरा करते रहते हैं, उनके नसीब में बहुत कुछ लिखा होता है, वो चीजें हासिल नहीं करते हैं। तो उन चीजों को हासिल करने के लिए हमको मेहनत की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नसीब में से बहुत कम हिस्सा इस दुनिया से लेकर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी जिंदगी में जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम होती है। जिंदगी में मेहनत काउंट करती है, आपकी किस्मत भी काउंट करती है। किस्मत आपकी लिख दी गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नसीब में लिखी होती हैं। अपने आप ने अपने नसीब को तलाश करना है और आपने ये देखना है कि आपके नसीब में अल्लाह ताला ने कौन कौन से रिवार्ड्स लिखे हैं। अरीबा हमारे साथ है, अमार का नारे ना ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है, डेडिकेट करना चाहती हैं अपने आप को। वाओ, गुड डेडिकेशन, सलाम एंड दुआ, थैंक यू अरीबा। दिया शाह हमारे साथ है, शफकत अमानत अली खान की आवाज में शुक्रिया जिंदगी सुनना चाहती हैं और आप कहती हैं कि जज्बात कहाँ से पैदा होते हैं, दिल या दिमाग में, और दिल और दिमाग का आपस में क्या राब्ता है। दिल और दिमाग दोनों आपस में इंटरलिंक है दिया, और किस तरह से इंटरलिंक है कि दिमाग आपको रास्ते बताता है, दिमाग आपको हकीकत बताता है, दिमाग आपको ये चीजें सिखाता है कि आपने जिंदगी में कैसे सरवाइव करना है, आपने अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को कैसे बूस्ट करना है, आपने उसको कैसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, आपने उसको कहाँ से ग़िज़ा देनी है। ये सारी चीजें आपको आपका दिमाग सिखाता है कि आपने किस जगह से कौन सी चीज पिक करनी है और कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। ये सारी चीजें आपका दिमाग आपको बताता है। दिल बड़ा मासूम होता है, बड़ा इनोसेंट होता है और उसकी दिल की कोई मेमोरी नहीं होती, दिल सिर्फ फीलिंग्स रखता है। और जब भी कोई चीज आपके सामने आती है तो दिमाग आपको ऑप्शंस देता है कि ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है, इस चीज से आपको ये मिल सकता है, इस चीज से आपको वो मिल सकता है। आपने वहां पर रहकर डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, और वो डिसाइड करने में जो मदद देता है वो आपका दिल। रहीम हमारे साथ हैं और आप कहते हैं कि कहा जाता है कि औरत के आंसू पत्थर को भी पिघला देते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है।